नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आज फिर आपके सामने एक कड़वी सच्चाई लेकर आया हूं कि गालवान वैली में भारत का कितना भी बड़ा नुकसान हुआ हो, हमारे वीर जवानों ने भले देश के लिए अपनी जान गंवाई हो, लेकिन उनका इस्तेमाल चुनाव में जीतने के लिए मोदी जी ही कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और देश भले लॉकडाउन में रहा हो, भले अपनी रोजी रोटी गंवाकर लोग गाँव में लौट गए हों, देश भले कोरोना महामारी की चपेट में हो, लेकिन भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अब पता नहीं इसमें गर्व की बात है या शर्म की। हमारे जवानों को शहीद हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे और भाजपा ने बिहार चुनाव में उनका इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ इसलिए कि वो सैनिक बिहार रेजिमेंट के थे और चुनाव भी अभी बिहार में ही है। मौका भी था, दस्तूर भी। तो सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। मोदी जी के मुंह से निकलने की देर थी। गोदी मीडिया तो झपट्टा मारने को तैयार ही रहता है। ANI ने फटाक से ट्वीट किया और देखा देखी BND एंकर, मेरा मतलब बड़बोले देवगन अमीश ने भी ट्वीट कर दिया। इन्हें देखकर लगता है कि अगर ये एक दिन के लिए भी भाजपा का प्रचार नहीं करेंगे तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इन्होंने बस सूट मीडिया वाला पहना है, बाकी काम तो वही है BND वाला। आपको पिछले साल पुलवामा हमले के बाद का लोकसभा चुनाव याद होगा। उसमें भी मोदी जी ने शहीदों वाला दांव खेला था और कहा था कि मैं देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों को समर्पित हो सकता है क्या? आप भूल गए होंगे, फिर से यादें ताजा कर लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? सवाल यह है दोस्तों कि इतना गर्व, या यूं कहें कि फिर से क्या इतनी बेशर्मी ठीक है? शहीदों की चिता की आग ठंडी होने से पहले उनके नाम का इस्तेमाल कर लेना सही है क्या? अच्छा, अभी बात पूरी नहीं हुई है। इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि बिहार रेजिमेंट उस रेजिमेंट का नाम है जिसमें देश के हर हिस्से के जवान हैं। यानी नाम भले बिहार हो, लेकिन उसमें शामिल जवान सिर्फ भारतीय हैं। जैसे शहीद बिकुमल्ला संतोष बाबू हैदराबाद से थे, शहीद मनदीप सिंह पटियाला से थे, शहीद सदनाम सिंह गुरदासपुर से, शहीद बिपुल रॉय मेरठ से, शहीद दीपक कुमार रीवा मध्य प्रदेश से, शहीद अंकुश हमीरपुर से, शहीद जय किशोर सिंह वैशाली से थे। बाकी शहीद जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ वो सब भारतीय थे, बिहारी नहीं। जब बात किसी देश से मुकाबले की आती है तो हम सब भारतीय हैं, लेकिन हम इतने भोले या कहिए भोंदू हैं कि चुनाव के समय हमको बिहारी, बंगाली और मद्रासी और यूपी वाले बना दिया जाता है। दूसरी अजीब बात यह है कि मोदी जी और उनकी पार्टी को चुनाव के समय ही सैनिक और शहीद याद आते हैं। आपको याद होगा BSF जवान तेज बहादुर यादव ने खराब खाने की शिकायत की तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, उन्हें पागल और सनकी बताया गया, यहाँ तक कि वे बनारस से मोदी जी के खिलाफ चुनाव तक लड़ने गए। तब एक सैनिक का सम्मान सब ऐसे भूल गए थे जैसे उसने अपने अकेले मटर पनीर खाने के लिए मांगा था। खाना तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, सैनिकों को ज़रूरी इक्विपमेंट भी नहीं मिल पाते। हम चीन से क्या लड़ाई करेंगे, हमारे फौजियों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक चीन से आती है। कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी जी के उस बयान का जस्टिफिकेशन मिल गया है। उन्होंने कहा था कि कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा। खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इसके बाद लोग सवाल कर रहे थे कि जब कोई घुसा ही नहीं तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो गए? शायद अब इसका जवाब मिल रहा है। हो सकता है चुनाव के लिए उन्होंने बलिदान दिया हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई है कमेंट में जरूर लिखें, लाइक जरूर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।